बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स में भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा दिखने लगा है, क्योंकि सीएम योगी की प्रचार वाली सीटों पर एनडीए कैंडिडेट्स की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि इन सीटों पर उन्होंने जबरदस्त बढ़त बना रखी है। सीएम योगी ने 31 सीटों पर प्रचार किया था, 26 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और एक सीट पर जीत की घोषणा भी हो चुकी है। वोटों की गिनती कई सीटों पर कई राउंड पर जारी है और बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी अभियान एनडीए के लिए काफी प्रभावी साबित होता दिख रहा है। जिन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया उनमें से अधिकतर पर एनडीए उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, कई पर जीत भी दर्ज कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने 10 दिनों में 31 रैली और एक रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुल 43 प्रत्याशियों के लिए समर्थन में वोट मांगे और इनमें से लगभग 31 सीटों पर उन्होंने विशेष रूप से प्रचार किया, जहां 26 सीटों पर एनडीए आगे बताई जाए। वोटों की गिनती जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जो है एक एक करके जहां जहां चुनाव का प्रचार जो है किया था, चुनाव के दौरान प्रचार किया था और इसके बाद वहां कौन सीट पर कौन से जो है प्रत्याशी आगे है, विस्तार से हम आपको बताएंगे। इससे पहले जारी 16 अक्टूबर से बिहार चुनाव प्रचार का आगाज किया गया था। इस दौरान वो विभिन्न चरणों में एनडीए के सबसे ज्यादा मांग वाले स्टार प्रचारक के रूप में सामने आए। मुख्यमंत्रियों में सबसे सक्रिय प्रचारक रहे और बिहार में उनकी रैलियों को भारी जन समर्थन। 16 अक्टूबर को उन्होंने दानापुर सीट पर प्रचार किया था। वहां से बीजेपी के रामकृपाल यादव 27,171 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी इस सीट पर इनकी जीत तय मानी जा रही है। इसी के साथ साथ 16 अक्टूबर को ही उन्होंने सहरसा में भी प्रचार किया था और यहां से बीजेपी के आलोक रंजन 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गया में जहां पर इन्होंने प्रचार किया था वहां से बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार ने जीत भी दर्ज कर चुकी है और ये जीत उन्होंने शानदार 26,423 वोटों से दर्ज कर दी है, यानी इतनी ज्यादा वोटों का अंतर रहा और इसी के साथ उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। इसी के साथ साथ सिवान में भी उन्होंने जो है जबरदस्त जनसभा की थी, रैली की थी और यहाँ से भी बीजेपी के मंगल पांडे 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। शाहपुर से राकेश रंजन 9,012 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। बक्सर से आनंद मिश्रा 24,246 वोटों से आगे चल रही है और यहाँ पर भी इनकी जीत पक्की मानी जा रही है। यहाँ पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है चुनाव प्रचार किया था। सुपौल में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। जदयू के प्रत्याशी विजेंद्र प्रसाद यादव के लिए वोट मांगा था और यहाँ पर विजेंद्र प्रसाद यादव 8,108 वोटों से आगे चल रहे हैं। अररिया के शगुफ्ता अजीम में से आपको बता दें कि वो भी 3,221 वोटों से आगे चल रही है। अररिया में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे और ऐसे में एनडीए की जो उम्मीदवार है शगुफ्ता अजीम वो इस वक्त 3,221 वोटों से आगे चल रही है। नरपतगंज से भी आपको बता दें कि बीजेपी की देवंती यादव 4,536 वोटों से आगे चल रही है। इस सीट पर भी योगी आदित्यनाथ ने जोरों शोरों से प्रचार किया था। इसी के साथ साथ छातापुर सीट पर भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और यहाँ से बीजेपी के नीरज कुमार सिंह 12,833 वोटों से आगे चल रहे हैं और यहाँ पर भी इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। पिपरा में भी उन्होंने जनसभाएं की थी, जनसंवाद किया था और यहाँ से भी एनडीए के उम्मीदवार श्याम बाबू प्रसाद 15,209 वोटों से आगे हैं और यहाँ पर भी उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। अररिया में मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा है और इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ की रैली का पूरा असर जो है इसमें देखने के लिए मिल रहा है। जरा एक नजर डालिए किस तरीके से जोरों शोरों से बिहार के सिवान, बिहार के आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण और बक्सर, रक्सौल कई जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है रैलियां की थी, जनसभाएं की थी और इस दौरान उन्होंने जंगल राज से लेकर आप कह सकते हैं आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा था। एनडीए की जीत की बात कही थी, सुशासन की सरकार लाने की बात कही थी, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया था और तमाम तरीके के बयान जो उनके द्वारा दिए गए थे। एक नजर डालिए उनके जबरदस्त रैलियों की तरफ भी। भगवान राम मां जानकी को लेकर के जिस मार्ग से अयोध्या गए थे उस मार्ग को भी ये एनडीए की सरकार राम जानकी मार्ग के रूप में बना रही है। 6,155 करोड़ रुपए दे दिए हैं, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। अब बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आ रही है, एयर कनेक्टिविटी है
और इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी अब बिहार के अंदर तेजी के साथ विकसित हुई है। बहनों और भाइयों, उसी बिहार में जंगल राज लाने वाले कौन लोग थे? बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? नौजवान के सामने पहचान का संकट, बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट, व्यापारी के सामने अपने व्यापार और उद्यम को बचाने का संकट, अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ और शेष जनता जनार्दन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का कोई भागीदार है तो भागीदार कोई और नहीं, ये कांग्रेस और आरजेडी ही इसका भागीदार है। और कांग्रेस और आरजेडी को सबक सिखाने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की आधार मजबूत की गई है। अब इसमें एक सुदृढ़ इमारत का निर्माण करना है, मजबूत इमारत का निर्माण करना है। और इसके लिए सौभाग्य से आपकी अग्नि परीक्षा थी कि चुनावी रैली में जनता का समर्थन किस रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है और आपकी उपस्थिति बताती है। अब लाल सनाम नहीं, जय श्री राम का नारा लगेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तर्ज पर सीतामढ़ी में राम जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था? कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक संकट? भाई आ रहे हैं वो लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे। थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अपने ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। तो जैसे कि हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपने सुन लिया और शानदार जीत की कहानी भी जान ली आपने कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में योगी के प्रचार ने कमाल दिखा दिया। योगी का जलवा देखने के लिए मिला, जिन सीटों पर प्रचार, वहां से एनडीए के उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।